खबर 10 रिपोर्टर। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासी बयानबाजियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के चुनावी साल में राजनीतिक दलों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी चुनावी तैयारी के लिहाज से लगातार समितियों का गठन कर रही है। पहले घोषणा पत्र समिति का गठन किया गया, जिसका संयोजक सांसद विजय बघेल को बनाया गया। उसके बाद आरोप पत्र समिति की घोषणा हुई, जिसकी जिम्मेदारी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को दी गई। बीजेपी की इन समितियों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी विधानसभा चुनाव लड़े, अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल के सवालों पर पलटवार किया। घोषणा पत्र समिति को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गहराती जा रही है। ऐसे में देखना होगा प्रदेश में घोषणा पत्र समिति के नाम पर शुरू हुई सियासत अब कहां तक जाती है। कांग्रेस एक तरफ बीजेपी के घोषणा पत्र समिति पर सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीधी कांड के वीडियो को लेकर चल रही भ्रामक खबरों का खंडन हो गया है। एसपी और पीड़ित की पत्नी ने कहा कि वीडियो में जो व्यक्ति मौजूद है वो दशमत ही है। कुछ दिनों पहले सीधी से वायरल हुए इस वीडियो ने प्रदेश की सियासत गरमा दी थी। वहीं कुछ दिनों से इस वीडियो पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। सोशल मीडिया पर वीडियो में मौजूद शख्स को दशमत रावत होने से इनकार किया जा रहा था और वीडियो में मौजूद शख्स को कोई और बताया जा रहा था, जिसको लेकर प्रशासन ने जांच की और सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों का खंडन कर दिया। सीधी जिले के वायरल वीडियो मामले में कुछ न्यूज चैनलों द्वारा एवं सोशल मीडिया पे खबर चलाई जा रही है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति दशमत रावत नहीं है। पुलिस जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो व्यक्ति वीडियो में दिख रहा है वह दशमत रावत ही है। वहीं पीड़ित दशमत रावत की पत्नी आशा रावत ने भी वीडियो को सही बताते हुए वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की दशमत के तौर पर पहचान की। तो पता चली कि पुलिस उठाए लेंगे, यह वीडियो देख ले। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो में मौजूद पीड़ित पर ही सवाल उठाए जाने पर एक बार फिर प्रशासन ने जांच की और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित की पहचान कर सभी भ्रामक खबरों का खंडन कर दिया है। इससे पहले खबर आ रही थी कि पीड़ित व्यक्ति दशमत नहीं है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अब ये साबित हो गया है कि वीडियो में मौजूद शख्स दशमत ही था। अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सिवनी में करीब 5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब लोगों का, खासकर बच्चों का घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं रह गया है। सिवनी में करीब 5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। स्कूल जाते समय कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला बोल दिया। बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए उसे नागपुर रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में हर रोज कहीं न कहीं से डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 11 मई को ग्वालियर में 8 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। 29 अप्रैल को सिवनी में आवारा कुत्तों के हमले में एक महिला की मौत हो गई। 20 अप्रैल को बैतूल में 2.5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इसी साल 16 जनवरी को सिंगरौली में 5 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। स्ट्रीट डॉग का आतंक ऐसा है कि लोग दहशत में घरों से बाहर नहीं निकल रहे। नीरज तिवारी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रविवार को विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट के गोपालपुर क्षेत्र में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से 4 लोग चट्टानों पर फंस गए।
जबलपुर में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में अब ये बारिश लोगों के लिए जान का खतरा भी साबित हो रही है। जबलपुर के भेड़ा घाट में बारिश आफत बनकर बरसी और कई लोगों के लिए मुसीबत बन गई। बारिश से एक और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया तो गोपालपुर भेड़ा घाट इलाके में 4 लोग तेज बहाव में फंस गए। कहाँ गए? कितने बजे पहुँचे? कैसे ली गए थे? मच्छी मारने। नर्मदा नदी का अचानक आ गया था? वो पूरी रात हम लोग पानी इतना तेज रहा। अचानक पानी बढ़ा था, जब गए थे तो पानी कम लगे? हाँ, जारन से। दरअसल चारों युवक मछली मारने गए हुए थे, तभी अचानक नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा और चारों युवक टापू में फंस गए। हालांकि रेस्क्यू में अंधेरा और तेज बहाव बड़ी रुकावटें डाल रही थी, लेकिन चारों को बचाने के लिए प्रशासन ने हर संभव कोशिशें की, लेकिन हर बार की गई कोशिशें नाकाम रही हैं। जिसके बाद प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन में उस वक्त सफलता मिली जब पानी थमा, जिसके बाद सेना, पुलिस और SDRF की टीमों ने मिलकर नदी में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में मानसूनी सीजन चल रहा है, लगातार नदी और नालों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपकी जरा सी लापरवाही आपकी जान जोखिम में डाल सकती है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। धमतरी में तेज बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। हर साल यहां बाढ़ से कई गांवों के लोग प्रभावित होते हैं। धमतरी जिले में सैलाब का सितम देखिए। सैलाब के सितम के बावजूद इन ग्रामीणों के चेहरे पर शिकन नहीं, मुस्कुराहट है, क्योंकि ये आने वाले खतरे से अनजान है। धमतरी का इस तरह सैलाब में घिर जाना किसी बड़े हादसे को बुलावा भी दे सकता है। धमतरी में हुई तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। लोगों के घरों में पानी भर गया। महानदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं और सड़क पुलिया नहीं होने की वजह से सोढूर नदी में नाव के सहारे ग्रामीण आना जाना कर रहे हैं। मानसून आने के बाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। जगह जगह से खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं, तो वहीं धमतरी के इलाके की तस्वीरें व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। जिले में भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। रोशन मैटी, न्यूज स्टेट। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के प्रहार ने कोहराम मचा दिया है, तो वहीं बादल फटने से कीचड़ और मलबे में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद पहाड़ी इलाके का पानी जैसे ही ब्यास नदी में पहुंचा, ब्यास नदी विकराल रूप धारण कर अभी तक 10 छोटे बड़े पुल ध्वस्त हो गए। 150 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। 800 सड़कों को बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ कई जगहों पर बादल फटने के बाद ब्यास से लेकर रावी नदी तक उफान पर बह रही है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी कुल्लू के व्यास कुंड से निकलती है और कुल मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। हिमाचल में ये नदी 256 किलोमीटर के इलाके को कवर करती है और ब्यास नदी में आए सैलाब से हिमाचल के इन्हीं 4 जिलों में कोहराम मचा। बाढ़ और बारिश हुई स्खलन की तस्वीरें तबाही का मंजर बयां कर रही हैं। प्रदेश के कई इलाके में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। राधेश्याम सोनी, टीम न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मानसूनी बारिश का तांडव पूरे देश में चल रहा है। बारिश के रूप में ऐसी आसमानी आफत आई है जिससे फिलहाल राहत की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पंजाब से लेकर राजस्थान और गुजरात में भी बारिश के रूप में आसमान से आफत बरस रही है। कई शहरों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सड़कों पर सैलाब तो घरों में पानी घुस गया है। पंजाब में डेरा बस्ती की ये तस्वीरें देखिए। गुलमोहर एक्सटेंशन सोसाइटी में नदी बह रही है। वहां आज भी 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। अब तक 400 से ज्यादा गाड़ियां और 1000 से ज्यादा दोपहिया वाहनों को बाहर निकाला जा चुका है। लोगों को जब प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग नहीं मिला तो लोग खुद ही एक दूसरे को बचाते नजर आए। बारिश की मार रोपड़ पर भी पड़ी। गलियों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें पूरी तरह से डूबी हुई हैं।
चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के साथ लगते गांव की गलियां नाले में तब्दील हो गई। पानी लोगों की कमर तक है। रोपड़ में सैकड़ों किलो सब्जियां पानी में बहती नजर आई। मोहाली में भी भारी बारिश ने इस घर को जमींदोज कर दिया। रात में नाले से होता हुआ पानी सड़कों पर आ गया, जिसमें ये घर ढह गया। अहमदाबाद में तो सड़कें पानी से ऐसे लबालब हुई, गड्ढे का पता ही नहीं चला और ये शख्स गड्ढे में जा गिरा। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने देख लिया और उसे किसी तरह से बाहर निकाला। इस बार की मानसूनी बारिश ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुर्वे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दुनिया भर में मूसलाधार बरसात और बाढ़ ने पहाड़ से लेकर मैदानों तक मुसीबत ला दी है। पानी में बह गई गाड़ियाँ, पानी बरसा, इंसान सहमा। यह है मानसून से कराहती दुनिया का लेटेस्ट अपडेट, जहां चीन और अमेरिका जैसे सुपर पावर भी कुदरत के कहर के आगे सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। चीन का चोंगकिंग प्रांत हर साल बरसाती सीजन में आने वाले येलो रिवर फ्लडिंग से दो हाथ कर रहा है। दरअसल चोंगकिंग में हर साल बरसात की वजह से बांधों के दरवाजे खोलने पड़ते हैं और जैसे ही दरवाजे खुलते हैं तो सैलाब सीधा शहरों में घुस आता है। इस साल भी चीन में बाढ़ से होने वाली मौत के आंकड़ों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चोंगकिंग की है। चीन की ही तरह तुर्की में भी तेज बरसात बाढ़ का सबब बन चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुर्की में एक छोटा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आया है, लेकिन बाढ़ इतनी ज्यादा है कि इस इलाके में भी हालात काबू करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। तुर्की में बाढ़ का भयंकर प्रकोप दिखा पाटन में, जो एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है। पाटन डिस्ट्रिक्ट लो लाइंग एरिया में आता है, जिसकी वजह से जब तेज बरसात का पानी रिहायशी इलाकों से निकला तो इस इलाके में आ गया। पाटन के एक बड़े हिस्से में बनी फैक्ट्री और सप्लाई सेंटर ठप हो गए और लोग समझ नहीं पा रहे कि इस मुसीबत से किस तरह निपटा जाए। तुर्की से लेकर चीन तक, स्पेन से लेकर अमेरिका तक, जहां तक भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है। सुधीर शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत ने अपनी नौसेना को ऐसी मिसाइल से लैस करने का प्लान बना लिया है जो समंदर में दुश्मन की हवाई साजिश को पलक झपकते ही नाकाम कर देगी। भारत की नौसेना बनी और ताकत, समंदर में अब दुश्मन का होगा काम तमाम। हिंद महासागर में लगेगी चीन की साजिश पर लगाम। हिंद महासागर में चीन की लगातार बढ़ती घुसपैठ और जासूसी के खिलाफ भारत ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। एक के बाद एक घातक हथियारों से नौसेना को लैस किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट से लेकर नए वॉरशिप और उनसे फायर होने वाली मिसाइलों की तैनाती तेज हो चुकी है। नौसेना के लिए जहां अमेरिका से 15 प्रीडेटर ड्रोन की डील हो चुकी है, वहीं भारत ने स्वदेशी मिसाइलों से नौसेना के जंगी जहाजों को लैस करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चांदीपुर के तट पर इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया है, जहां इस मिसाइल ने अपनी घातक क्षमता का प्रदर्शन किया है। SRS-AIM मिसाइल के इस टेस्ट के बाद नेवी ने इस मिसाइल को अपने फ्रंट लाइन के 14 जंगी जहाजों पर फिट करने का प्लान बनाया है। साथ ही दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर शिप INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य को भी इससे लैस किया जाएगा। माना जा रहा है कि जिस SRS-AIM मिसाइल को वॉरशिप पर फिट किया जाएगा, वो अस्त्र MK-1 मिसाइल का ही जमीन से आसमान में मार करने वाला वर्जन हो सकता है। भारत की अस्त्र MK-1 मिसाइल को DRDO ने ही बनाया है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, यानी जो टारगेट नजरों से नहीं दिखते, उन्हें ये मिसाइल ध्वस्त कर देती है। फ्रंटलाइन वॉरशिप को नई मिसाइल मिलने के बाद दुश्मन देशों के हौसले पस्त हो गए हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। शास्त्रों में खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर के महत्व का वर्णन किया गया है। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर एक अलौकिक तीर्थ स्थल है। सावन का महीना शिव को समर्पित है। शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इस महीने में कई लोग 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग वो 12 मंदिर हैं जहां शिव जी ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं, यानी 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित इस मंदिर को द्वादश ज्योतिर्लिंग
ज्योतिर्लिंग में चौथा स्थान प्राप्त है। ओंकारेश्वर में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों की अनेक मनोकामना पूरी हो जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये स्वयं शंभु है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ओंकारेश्वर यहाँ तीनों स्वरूप में विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यहाँ श्रद्धालु अपनी मन की इच्छा को पूर्ण करने आते हैं। यहाँ की मन की इच्छा को पूर्ण होती है। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। माना जाता है कि ओम आकार में बने इस धाम की परिक्रमा करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थ यात्री ओंकारेश्वर के दर्शन कर यहाँ नर्मदा समेत अन्य नदी का जल नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं ओंकारेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वीडियो राजीव शुक्ला के साथ आलोक कुमार द्विवेदी, न्यूज स्ट्रीट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।